हेलो बच्चों, देखिए जो हमारी 12th क्लास की फ़िज़िक्स है उसकी 6th यूनिट हमारी चली हुई है। उसमें हम रे ऑप्टिक्स को पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, आपको पता है उसके दो चैप्टर रे ऑप्टिक्स और एक है आपका वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं स्फेरिकल सरफेस से। ठीक है, जो आप पहले हमने कौन सा पढ़ लिया है, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था जब लाइट रे आपकी रेयरर से डेंसर में जाती है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए, रियल इमेज के लिए। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, रेयरर से डेंसर ही पढ़ना है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ही अब की बार भी हमारा। लेकिन इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज। किसके लिए पढ़ना है, वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, तो देखो वही है, आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो सारा वो कंसेप्ट जो पीछे आपने किया है पिछले टॉपिक में वो सेम वही चीज़ें रहेंगी। ठीक है, ये आपका कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया ये इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है एक्सिस हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट को, यानी अब वर्चुअल इमेज कब बनेगी, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये आप इस सरफेस के बिल्कुल नज़दीक रख दो। तो ये देखो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ये हमारी रेयरर से इसमें डेंसर में जाएगी। ठीक है, इसको जाना ऐसे चाहिए था, हमने यहाँ सी से क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब ये इसको जाना तो क्या चाहिए था ऐसे, लेकिन अब ये रेयर से डेंसर में जा रही तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये ऐसे सीधी जाने बजाय थोड़ी सी ये ऐसे मुड़ गई नॉर्मल की तरफ। ठीक है, अब ये कहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे ऐसे। तो पीछे बढ़ाएंगे तो हमें ये यहाँ से आपकी दिखेगी, यानी यहाँ मिलेगी ये पीछे बढ़ाने पर यहाँ। ठीक है ना, यहाँ इमेज बनेगी अब इसकी। और आपको पता है जब पीछे मतलब उसको एक्सटेंड जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो अगर मिलती हुई दिखाई देती हैं तो आपकी इमेज वर्चुअल बनती है, और जब रियल में मिल जाती है तो आपकी रियल इमेज बनती है प्रिंसिपल एक्सिस पे। लेकिन ये तो आपकी यहाँ तो ये तो कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये मेरे को यहाँ मिलती हुई दिखाई देगी। तो यहीं आपकी क्या बनेगी बच्चों, इमेज बनेगी। बस ये इसलिए वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अब क्या है इसमें, देखो ये एंगल आपका ये थी आपकी, इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट लिया था, ये इंसिडेंट थी, ये नॉर्मल था, ये आपका क्या हो गया, आई एंगल हो गया। ठीक है, वही चीज़ आगे इंसिडेंट एंगल, ये आपका रिफ्रैक्टेड थी, ये नॉर्मल था, ये आपका आर एंगल हो जाएगा। ठीक है, वही आई के साथ यानी इमेज के साथ बीटा बन गया, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा हो जाएगा, और ये आपका गामा हो जाएगा। ए से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, एम पॉइंट हो गया, ये आपका पोल हो गया, वही चीज़ें। ठीक है, सारी सभी वही आ जाएंगे आपके। तो वही आपका स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे ए पर। तो स्नेल्स लॉ में क्या है, म्यू 1 साइन आई इजिक्वल टू म्यू 2 क्या हो जाएगा, साइन आर। ठीक है, वही साइन आई को हमने आई कहा था और साइन आर को क्या कह दिया, आर कह दिया, क्योंकि एंगल आपके समाल है। ठीक है, अब ट्रायंगल ए ओ सी देख लेते हैं इसी प्रकार से, ए ओ सी, देखो ये वाली ए ओ सी, इस ट्रायंगल में आई बार बना हुआ है, तो आई जो कोण होगा एंगल है, ये आपका अल्फा और गामा का जोड़ है, अंदर वाली दो इनका एंगल का, वही लिखा है अल्फा और गामा का। ठीक है, इक्वेशन 2 होगी। अब इन आई ए सी दूसरी ट्रायंगल आर देखो कहाँ बना हुआ, ये हो गया अपना आर, ये हो गया आपकी आई ए, यही आई थी ना सीधी आई, ये हो गया आई वाली ये लाइन होगी। ठीक है, ए आई ए और सी, ये वाली आई ए सी, आई ए सी। तो ये यहाँ पर आर बार बना हुआ है, आर आपका किसका होगा, किसके बराबर होगा, बीटा और गामा के बराबर, बीटा और गामा के जोड़ के इक्वल हो जाएगा आर एंगल, ये बार वाला। ठीक है, ये इक्वेशन 3 होगी। 2 और 3 की वैल्यू यानी आई और आर की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में रख दो। तो देखो इक्वेशन 1 बन जाएगी म्यू 1, आई की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ अल्फा ये प्लस आर है। ठीक है, इसी प्रकार म्यू 2 की वैल्यू क्या है, ये आपकी बीटा और प्लस ये आपकी गामा है। ठीक है, ये आपकी होगी, इस प्रकार से ये बन जाएगा। फिर आपको पता है ये अल्फा को क्या लिखते हैं, टेंजेंट अल्फा, ये मैंने पहले उसमें आपको वीडियो में अच्छे से बता दिया। अल्फा आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा, गामा क्या हो जाएगा, टेंजेंट गामा, बीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट बीटा, और ये हो जाएगा आपका टेंजेंट गामा। ये अल्फा बीटा गामा आपकी टेंजेंट की टर्म में चली गई, ये मैंने आपको पहली वीडियो में आपको बता भी दिया अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे। अब टेंजेंट जो अल्फा है उसको क्या लिख दिया, यहाँ से देखो ये आपका अल्फा बनाया हुआ ना,
तो टेंजेंट अल्फा यानी कि कैसे लिखा जाएगा, ये टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर यानी ए एम, परपेंडिकुलर बाई बेस एम ओ, ए एम बाई एम ओ, तो ये लिख दिया टेंजेंट अल्फा हो जाएगा ए एम बाई एम ओ। टेंजेंट गामा क्या हो जाएगा, यही आपका गामा ये बना हुआ है ए एम बाई, ये सॉरी ये है गामा ये वाला, तो ए एम बाई एम सी, तो ये हो जाएगा टेंजेंट गामा ए एम बाई एम सी। टेंजेंट बीटा क्या हो जाएगा, ये बीटा बना हुआ है ए एम बाई एम आई, ए एम बाई एम आई वही हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट गामा ये हो गया आपका, ठीक है। अब भाई आपको पता है इसमें से इधर से ए एम कॉमन है, ये ए एम निकाल दिया, इधर से भी आपका क्या कॉमन है, ए एम कॉमन है, ए एम से क्या है ए एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका म्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये म्यू वन को मल्टीप्लाई करवाने से ये क्या हो जाएगा, म्यू वन बाई एम ओ, म्यू वन एम सी, म्यू टू बाई एम आई, म्यू टू बाई एम सी, ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ सेम, देखो यहाँ पर देखो उसी को लिख दिया मैंने, म्यू एन एम ओ, ये पिछली इक्वेशन है उसी को यहाँ आपका लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या है आपको पता है, m पॉइंट p के वेरी क्लोज है, m पॉइंट किसके क्लोज है, p के, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, p से उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, ये आप इसमें फिगर में देख भी लें, ठीक है। p और m पॉइंट बिल्कुल क्या है एक दूसरे के क्लोज हैं, तो जहाँ m है उसको p से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर इधर देखो आप, ये हो जाएगा, देखो एम ओ था यहाँ क्या हो गया आपका पी ओ, एम सी था यहाँ क्या हो गया पी सी, एम आई था यहाँ क्या हो गया पी आई, एम सी था यहाँ क्या हो गया पी सी, यही चीज़ें कर दी ना आप, क्योंकि सारी पोल से मेजर की जाती है बच्चों डिस्टेंस, आपको पता है। तो एम को किससे रिप्लेस कर देंगे पी से, और एम और पी बहुत क्लोज है इसलिए एम की जगह क्या कर दिया हमने पी कर दिया, क्लियर हुआ ये। पी ओ की वैल्यू क्या है, पी ओ इधर देखो, पी से ओ, ये पी से ओ ये रहा पी ओ, यानी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, लेफ्ट में है तो ये माइनस यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों माइनस है यू आ जाएगा, तो यही चीजें की हमने, पी ओ माइनस यू, पी सी की वैल्यू देखोगे आर है प्लस की रहेगी, पी आई की वैल्यू देखोगे वी, ये इमेज आपकी इधर बनी थी देखो ये बना पी आई, ये लेफ्ट में बनी हुई तो इमेज ये नेगेटिव आएगा, वी आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा ये, ठीक है। और ये आपका पी सी आपका आर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसके यहाँ ना पी से लेकर सी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आर राइट साइड में, तो प्लस रहेगा, हो गया क्लियर आपका, ठीक है। तो म्यू वन माइनस यू है, अब इसको वी वाले को इधर लेके आओ, ये माइनस का था तो इधर आकर क्या हो गया ये वी का प्लस का, और ये आर वाला क्या है प्लस का, इधर जाकर क्या हो जाएगा इसकी तरफ म्यू टू आर, इस वाले की तरफ माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें अब क्या किया बच्चों, इसमें से वन बाई आर कॉमन है तो ये हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन, देखो ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। एक आपने ध्यान रखना है, चाहे आपका कन्वेक्स मिरर है चाहे आपका कनकेव होगा, रिजल्ट यही आएगा सेम, जब रेयरर से डेंसर में आपकी रे जाएगी, रेयरर से किस में जाएगी डेंसर में, चाहे रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल हो, रिजल्ट आपका सेम आएगा सभी के लिए। बट जब डेंसर से हम रेयरर का केस पढ़ेंगे ना भाई, डेंसर से रेयरर में जा रही है रे, ठीक है, तब आपके ये रिजल्ट बदलेंगे, नहीं तो देखो ये वर्चुअल इमेज के लिए ये रिजल्ट था कन्वेक्स का, ठीक है। और ये देख लो बच्चों, ये आपका रिजल्ट जो आया था ये रियल इमेज का था, कन्वेक्स में जब रियल इमेज बनी थी ना ये रिजल्ट था, ये देख लो। और यही सेम रिजल्ट आपका ये है इधर है, जो वर्चुअल इमेज बनी है कन्वेक्स की, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम कनकेव स्फेरिकल सरफेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसको आप अच्छे से कर लेना।